भागवत जी के क्रम में श्री सुखदेव जी परम पावनी मां भागीरथी गंगा जी के किनारे विराजित होकर के राजा परीक्षित को निमित्त बना करके पूरे संसार को लक्ष्य करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं, जो आप सब लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। जैसा कि मैं कहता हूं कि भागवत भाव का विषय है, इसलिए भाव से सभी लोग सुनते हुए भागवत जी के चरणों में निवेदन करते हुए भागवत जी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। श्री सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई है परीक्षित जी को, वही सुखदेव जी की वाणी आप सब लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं। भगवान कन्हैया की बाल लीलाएं इस समय चल रही हैं, हो रही हैं। जिन बाल लीलाओं के क्रम में दोपहर की कथा में सभी लोगों ने सुना कि तृणावर्त का वध किया भगवान कन्हैया ने, मारा। उसके बाद गर्गाचार्य जी आए और भगवान कन्हैया का बलराम का नामकरण संस्कार हुआ। 1 वर्ष के हो गए हैं कृष्ण, नामकरण संस्कार करके गर्गाचार्य चले गए। 1 वर्ष के भगवान कृष्ण हुए हैं, इसलिए बड़ी धूमधाम से इनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कन्हैया का जन्मदिन मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। गोपियां सब मंगल गीतों के द्वारा आनंद ले रही हैं। आए एक मंगल गीत के द्वारा आनंद लेते हुए फिर आगे कन्हैया की बाल लीलाओं में प्रवेश करें हम सभी लोग। आजू मैया यशोदा के द्वार बधाई बाजी रही। आज 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 मैया यशोदा के द्वार बधाई बाजे सहनाई बाजे। बधाई बाजे सहनाई बाजे। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाजी रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाजी रही। संत कहते हैं कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया। कौन पुण्य कर आई यशोदा। कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया। कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया। गोद भरी कर तार बधाई बाजी रही। गोद भरी कर तार बधाई बाजी रही। ओ मैया यशोदा के द्वारे बधाई बाजी रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधाई बाजी रही।
यथा योग्य सत्कार बधिया बाजी रही। यथा योग्य सत्कार आई बाजी रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधाई बाजी रही। कपट रूप तन धार बधिया बाजी रही। कपट रूप तन धार बधिया बाजी। आज मैया यशोदा के द्वारे बधिया बाजी रही। आज मैया यशोदा के द्वारे आज मैया यशोदा के द्वारे बधाई बाजी रही। आज मैया यशोदा के बधाई बाजी रही। बधाई बाजी रही। बधाई बाजी रही। बड़े धूमधाम के साथ भगवान कन्हैया का जन्मदिन मनाया गया। अब भगवान कृष्ण घुटनों से चलते हैं, उसके बाद खड़े होने का प्रयास करते हैं। कभी कुछ पकड़कर खड़े होते हैं, कभी कुछ पकड़कर खड़े होते हैं, कभी ऐसे खड़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं। मैया यशोदा ने पैरों में पायल बांधा है, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, आंखों में डिठौना लगा है, काजल माथे में वो लगाती है जो टीका माताएं, वो भी लगा है डिठौना। ऐसे घुंघराले केस जिनमें बढ़िया फूलों का गजरा गुथा हुआ है, पीले रंग के वस्त्र पहने हैं भगवान कृष्ण पीतांबर, और ठुमक ठुमक करके चलते हैं, पायल की पैंजनियां बजती हैं। मैया यशोदा बड़ा हर्षित होती हैं। आंगन में चलते हैं, कभी गिर पड़ते हैं, कभी फिर उठते हैं। छोटे छोटे बच्चे कन्हैया की हमजोली वाले साथ में खेलते हैं। कभी माखन की मटकी पकड़ करके सारे बच्चे अपनी अपनी ओर खींचते हैं, आपस में ऐचा तानी करते हैं। कभी माखन निकाल कर एक दूसरे के मुंह में लगाते हैं। कभी बाबानंद के आंगन में लगे हुए खंभे को, जिसमें मड़ियां जड़ी हैं, उसमें अपनी परछाई देख करके पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, बालवत व्यवहार कर रहे हैं। और मैया यशोदा बाबानंद बड़ा आनंदित हो रहे हैं भगवान कन्हैया की ये बाल लीला और व्यवहार देख करके। भाव की दृष्टि से संत लोग देखते हैं तो आज भी आनंदित होते हैं। इसीलिए तो संत लोग कहते हैं, गाते हैं भाव से, मैया यशोदा कितना आनंदित हो रही है। ठुमो की मैया यशोदा के आंगन में ये ठुमो की नाचे ललना यशोदा के अंगना। ठुमो की नाचे ललना यशोदा के अंगना। ठुमो की नाचे ललना यशोदा के अंगना। हो यशोदा के अंगना, यशोदा के अंगना। हो यशोदा के अंगना, यशोदा के अंगना। ठुमो की नाचे ललना यशोदा के अंगना। उजाला जाने वटवा चरल पान, बुझ
पड़ता है कटा हुआ बिल्वा खालू, मालूम पड़ता है पान खाया है ऐसे सुर्ख लाल रंग के ओठ जिनमें सफेद सफेद दांत ऐसा दिख रहे हैं जैसे अनार के दाने। तो संत क्या छवि देखकर कह रहे हैं, मुहम्मा बुझाला चान वटवा चरल पान, मुहम्मा बुझाला चान वटवा चरल पान, गजरा रे बड़े बड़े नैना यशोदा के अंगना, गजरा रे बड़े बड़े नैना यशोदा के अंगना, ठुमकी नाचे ललना यशोदा के अंगना। जय हो। झिंगुली सोहेला तनवा मुस्की मोहेला मनवा, झिंगुली सोहेला तनवा, झिंगुली सोहेला तनवा मुस्की मोहेला मनवा, झिंगुली सोहेला तनवा मुस्की मोहेला मनवा, तोतलिया बोले देना यशोदा के अंगना, ठुमकी नाचे ललना यशोदा के अंगना, ठुमकी नाचे ललना यशोदा के अंगना। कंभन में देख परीक्षैया दिल के पूछे करी भैया, कंभन में देख परीक्षैया कंभन में देख परीक्षैया दिल के पूछे करी भैया, मैया हंसेली लटके ललना यशोदा के अंगना, मैया हंसेली लटके ललना यशोदा के अंगना, ठुमकी नाचे अंगना यशोदा के अंगना, ठुमकी नाचे ललना यशोदा के अंगना, ठुमकी नाचे यशोदा के अंगना, यशोदा के अंगना। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब धीरे धीरे बड़े हुए भगवान कृष्ण, कितना बड़े हो गए, 3 साल 3.5 साल के हुए। अब 3-3.5 साल के जब हुए तो सबसे पहले भगवान कन्हैया ने जो गोकुल की बड़ी प्रसिद्ध लीला है माखन चोरी की लीला शुरू की। भगवान ने माखन चोरी की लीला शुरू की और इस माखन चोरी की लीला में बड़े संतों ने रहस्य निकाले हैं। भगवान भाव की दृष्टि से देखा जाए तो इनकी बड़ी शुद्ध लीलाएं हैं, लेकिन विषयी दृष्टि से अगर देखा जाए
वासनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान केवल चोर दिखते हैं, छिछोर दिखते हैं, जबकि इनकी लीला में सब गूढ़ तत्व हैं, गूढ़ रहस्य हैं। माखन चोरी की लीला क्यों की भगवान ने? आए इस भाव पर थोड़ा समझें सभी लोग। सबसे पहले लौकिक व्यवहार देखें, भगवान ने माखन चोरी की लीला क्यों की? तो लौकिक व्यवहार ये है, भगवान कन्हैया ने मनसुखा देखा श्री दामा मधुमंगल सब डेढ़ हड्डी के बैठे हुए हैं। पूछा खाया कर कुछ? अरे माखन दूध दही नहीं होता तेरे घर क्या? कहा होता है, मेरे यहाँ नहीं होता है। फिर खाता क्यों नहीं है? मोटा ताजा हो जा हट्टा कट्टा। श्री दामा ने कहा लाला हमारे घर जितना माखन होता है सब माता जी ले जाकर के कंस को भेजते आते हैं, और जो थोड़ा बहुत बचता भी है तो घर का खर्च चलाने के लिए बाजार से बेच लाती है। सो माखन बचता ही नहीं है, कैसे खाएं? भगवान ने कहा अच्छा तब तो कुछ करना पड़ेगा। ये गोपियां अगर कह दूं कि कंस को माखन देने के लिए न जाओ, दूध दही देने के लिए न जाओ, तो ये मानेगी नहीं, जरूर जाएंगी, उसके डर से, भय से, आतंक से। तो ऐसे मानेगी नहीं तो कुछ लीला के माध्यम से हमें समझाना पड़ेगा। तो कंस को चुनौती देने के भाव से कि तुम्हारी भेंट को मैंने बंद करवा दिया, वो चुनौती देने के भाव से, और गोपियां माखन सब घर में ही खाएं पिएं खपत करें, दूध दही बाहर न जाए, इस उद्देश्य से भगवान कन्हैया ने माखन की चोरी किया। हमारे मित्र खाएं पिएं खूब आनंद करें, जितना माखन गोपियों के वहां हो खा लिया जाए, चोरी करके लूट करके मटकी तोड़ दिया जाए, परेशान होंगी तो लेके नहीं जाएंगे। तो इस उद्देश्य से भगवान कन्हैया ने चोरी किया। और एक दूसरा उद्देश्य सुखदेव जी कहते हैं कि आध्यात्म दृष्टि से अगर देखा जाए तो भगवान कन्हैया ने माखन के बहाने मन की चोरी किया है, क्योंकि मन माखन के समान कोमल होता है। गोपियां सब संत स्वरूप हैं, तो संत स्वरूप गोपियों का मन माखन के समान कोमल, इसलिए माखन के बहाने भगवान ने गोपियों के मन को चुराने का प्रयास किया है। तभी तो आगे रहस्य लीला में गोपियां कहती हैं कन्हैया तुमने मेरे मन की चोरी किया है, वापस कर दो, हम चली जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं एक बार मन जिसका मैं ले लेता हूं दोबारा उसे वापस नहीं करता हूं। तो गोपियों को सब प्रकार से आनंद देना है। रहस्य लीला में सब गोपियों को कृष्ण बना दिया था कन्हैया ने, तो गोपियों को अपना स्वरूप प्रदान करना है, इसलिए भगवान ने माखन चोरी की लीला के माध्यम से गोपियों के मन को चुराया, ताकि गोपियां बिल्कुल मन से तल्लीन होकर के लगन से कृष्ण का ध्यान करें। इसीलिए तो गोपियां कोई भी काम करती रहती हैं, लेकिन कन्हैया आंखों के सामने खड़े हैं, ऐसा देखती रहती हैं भाव की दृष्टि से। गोपियों का मन तो हमेशा माधव के ही पास लगा रहता है। अरे गोपियां माधव के, मोहन के, कृष्ण के नाम में इतना तल्लीन रहती हैं कि जब माखन बेचने जाती हैं, एक गोपी माखन बेचने जा रही थी, रास्ते में माधव, मुरलीधर, कन्हैया नाम रटती हुई जा रही है, और जब गांव में पहुंची माखन को बेचना शुरू किया तो नाम वही था मुंह पर जो रटती आ रही थी, इसलिए कहने लगी माधव लो, कोई माधव लो। माखन के बदले माधव को ही बेचना शुरू कर दिया, कन्हैया को ही बेचना शुरू कर दिया। इतना भगवान कृष्ण में लीन गोपियां, तल्लीन गोपियां, तो इन गोपियों को सब प्रकार से शुद्ध करने के लिए भगवान ने माखन के बहाने मन की चोरी की। अच्छा एक बात विचार करें, भगवान ने कभी किसी के घर का ताला नहीं तोड़ा है, तिजोरी नहीं काटी है, किसी का धन दौलत नहीं चुराया है, किसी के जानवर नहीं चुराए हैं, किसी की कोई सामान नहीं चुराई है, केवल माखन की चोरी किया है। केवल माखन की चोरी इसी उद्देश्य से कि माखन के बहाने मन की चोरी किया है भगवान ने। ऐसे भगवान कन्हैया की चोरी बढ़ती है, माखन खाते हैं, मटकी तोड़ते हैं, गोपियां शिकायत लेकर के आती हैं,
मैया के पास, मैया से शिकायत करती हैं तो मैया डांटती भी हैं। एक बार गोपियां भगवान कृष्ण की मैया यशोदा के पास शिकायत करने के लिए आए। थोड़ा भाव समझें। शिकायत करने आई तो सुखदेव जी के शब्दों में समझें मैया से शिकायत कैसे कर रही है। सबसे पहले आवाज दिया, ओ मैया, अरे यशोदा। यशोदा द्वार पर आई। क्या बात है, आज तुम सब गोपियां नई नवेली हमारे यहाँ भीड़ जोड़ करके क्यों आई हो? गोपियों ने कहा, पहले ये बताओ तुम्हारे लाला कहाँ है, कृष्ण कहाँ है? यशोदा ने कहा, अभी तो सो रहा है, क्योंकि बड़े सवेरे आ गई, 5 बजे सवेरे, तो कन्हैया भी सो रही है। लेकिन भगवान को आज लीला करनी थी, इसलिए भगवान ने, वैसे तो 10 बजे उठते हैं श्रीमान जी जब मैया यशोदा जगाती हैं, लेकिन आज 5 बजे उठ गए। और समझें, रात को जब कृष्ण सो जाते हैं तो मैया यशोदा आंखों में काजल लगा देती है कृष्ण को, ताकि सुंदरता सोने के समय भी न बिगड़े। और जब सवेरे सोकर उठते हैं श्रीमान जी तो आंखों को मींज लेते हैं दोनों हाथों से। तो काजल लगा है, आंखों को मींजा तो चेहरा ऐसे बन जाता है जैसे जगन्नाथ जी महाराज का, देखा होगा, काला काला चेहरा। अब भगवान 5 बजे उठे, आंखों को मींजा और काला काला चेहरा बनाकर जगन्नाथ जी के जैसे आ गए, मैया के पीछे खड़े हो गए। मैया ने सिर पर हाथ रख लिया, हाँ बोलो, क्या किया है मेरे लाला ने? गोपियों ने कहा, मैया आगे पीछे कहने वाली हम नहीं है, इसीलिए कहा था कन्हैया को बुलाओ, इनके सामने कहेंगे, बिल्कुल साच साच बोल रही है। क्या किया मेरे लाला ने? कहा, बत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयाः कल्पितैः स्तेयोगैः। मैया बत्सान मुंचन, तेरा लाला मेरे बछड़ा खोल करके भाग जाता है। मैया ने कहा, तब तो बढ़िया काम करता है, तुमको बछड़ा खोलना नहीं पड़ता, काम ही तो करता है। गोपियों ने कहा, मैया ऐसे थोड़े खोलता है, जब काम होता है तब नहीं खोलता है, क्वचित समय, असमय, जब जान लेता है गाय धोने का समय आ गया, आधा घंटा में गाय दुही जाएगी, तो गाय धोने के आधा घंटा पहले बछड़ा खोल देता है। बछड़ा सारा दूध पी जाता है। जब हम गाय दुहने जाती हैं तो एक बूंद भी दूध नहीं पाती है गाय के नीचे। मैया ने कहा, अच्छा तो सुनो एक बात, जब मेरा लाला ऐसा किया करे तो नेक डांट दिया करो, थोड़ा डांट दिया करो, मान जाएगा। गोपियों ने कहा, मैया डांटने से मानेगा? अरे जब हम पकड़ने के लिए दौड़ती हैं, डांटती हैं, फटकारती हैं तो अंगूठा दिखा करके क्रोश संजात हासा, मेरी तरफ हंस करके भागता है, चिढ़ाता है मेरे को। मैया ऐसे मेरे घर में उधम करता है और फिर मेरे घर में जाकर के माखन खाता है, मटकी तोड़ता है। मैया यशोदा ने कहा, देख एक तरीका बताऊं, क्या? अपने माखन को थोड़ा ऊपर टांग दिया करो। मेरा लाला छोटा सा है, 3-3.5 साल का, नहीं पालेगा, छीके पर टांग दिया करो। गोपी ने कहा, मैया तरीका मत बताओ, मैंने सारे तरीका करके देख लिए। एक दिन मैंने छीके पर माखन टांगा, फिर सोचा अब देखें कैसे खाएगा। सो भैया तेरे लाला घर के अंदर ग्वालों की भीड़ लेकर के आए। हस्ताग्राहे रचयति विधिम पीठी को लूखलाद्य। तेरे लाला कुछ ग्वालों को साथ में लेकर घर के अंदर से उखल घसीट करके लाए और जिस छीके पर मटकी टंगी थी उसी के नीचे उखल खड़ा कर दिया। अब उखल के ऊपर ये श्रीमान जी खड़े हुए और निकाल कर मटकी से माखन सबको डिवाइड करने लगे, बांटने लगे। सब खाने लगे, माखन खा लिया, मटकी नीचे गिरा दिया, वो भी टूट गई। यशोदा ने कहा, थोड़ा ज्यादा ऊंचे टांगा करो। गोपियों ने कहा, मैया बात मत बताओ, मैंने सारे तरीका करके देख लिए। एक बार मैंने सोचा
कि ज्यादा ऊंचे टांगू तो सब गोपियों ने मिलकर के जितनी मटकियां जिसके घर थी सब ला करके पीपल के पेड़ में टांग दिया, ऊंचे की डाल में। अब देखे माखन कैसे खाए, छिप कर देखने लगे। तो जब छिप कर देखा, कन्हैया आए ग्वालों की भीड़ लेकर के, घर के अंदर तो माखन मिला नहीं। जब पीपल की डाल में देखा टंगा हुआ, तो सारे ग्वाले मिल करके न जाने कहां से 25 हाथ लंबा बांस उठा लाए। और बांस ला करके क्षेत्रम यंतर निहितम विउना, बांस नीचे खड़ा करके 3-4 बालक पकड़ करके बांस उठा करके मटकी की पेंदा में मार दिया नीचे। मटकी का पेंदा टूट गया, धार नीचे गिरने लगी, ग्वाले सब चुल्लू लगा करके पीने लगे। ऐसे दूध दही माखन सब खा गए। ए भैया, माखन दूध दही खा जाए कोई बात नहीं है, हमको अच्छा लगता है, लेकिन जानती हो माखन खाने के बाद भी ये 2-4 बातें मेरे को सुनाता है। एक बार ऐसा किया भैया, ये आया मेरे घर में, माखन ग्वालों को खिलाया। जब ग्वाले खा करके छक करके हट गए, फिर भी माखन कम नहीं पड़ा, तो खुद खाया। और खुद का जब भी पेट भर गया, छक गया, फिर भी माखन कम नहीं पड़ा, तो बंदरों को बुलाया। ये भैया, बंदरों से न जाने इसकी कौन सी रिश्तेदारी है, न जाने कैसी आवाज में बोलता है कि बंदर झुंड के झुंड आ जाते हैं। जब उसने आवाज लगाई बंदरों को, तो न जाने कहां से बंदर आ गए। अब तमाम बंदर आकर के माखन को खाया मैया, फिर भी माखन कम नहीं पड़ा, बंदर भी छक गए। जब थैली नीचे लटक गई बंदरों की, भाग गए खा करके छक करके, फिर भी माखन कम नहीं पड़ा। तो जानती हो इसने क्या किया, ये मटकी के पास गया, मटकी को उठा करके सूंघा, और सूंघ करके कहता है ये गोपी बड़ी कंजूस है, बड़ी कंजूस है। 15 दिन का सड़ा हुआ माखन रखे बैठी है, देखो बंदर तक नहीं खा रहे इसको। अरे सब छक करके चले गए, फिर भी कहता है बंदर तक नहीं खा रहे, मेरी माखन की बदनामी भी करता है भैया। 15 दिन का सड़ा हुआ बेचती है, सबको खिलाती है बीमारी फैलाने के लिए। ये भैया ऐसे ऐसे उधम करता है। अब गोपियां शिकायत कर रही हैं, भगवान कन्हैया की ओर देख करके मुस्कुरा रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं शिकायत करने का तो बहाना है, आई है कृष्ण का दर्शन करने के लिए। एक गोपी गोपियों के बीच में खड़ी है भीड़ में, 50 साल की, कमर के ऊपर हाथ रखे, मारे गुस्सा के बावली हो रही है। यशोदा ने देखा, कहा तुमको कोई शिकायत करनी है क्या, बड़ा गुस्सा है तुम्हारे। कहा मैया शिकायत तो करनी है, लेकिन मेरे को शर्म लग रही शिकायत करने। बोलो क्या शिकायत करनी है। कहा मैया बताऊं, कल हमारे यहाँ मेरे पति की वर्षगांठ थी, 50वीं वर्षगांठ। मेरे पति 50 साल के पूरे हो गए। मैंने उस वर्षगांठ की उपलक्ष्य में अपने यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा रखी। सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, इतने में तेरे लाला आ गए। मंडप बना था, मंडप के बीच में शालिग्राम बाबा ठाकुर जी बैठे थे, सत्यनारायण भगवान, और तेरे लाला आगे कथा हो रही थी। और आ करके मंडप के बीच में जिस सिंहासन पर शालिग्राम बाबा बैठे थे, उनको उतार कर नीचे रख दिया और खुद बैठ गया। कहता है ये भाभी जी मेरी पूजा करो, असली वाले सत्यनारायण भगवान तो हम हैं, मेरी पूजा करो। मैंने सोचा बालक है, गड़बड़ कर रहा है, सो मैंने कान पकड़ा और कृष्ण को उठाकर द्वार से दरवाजे से बाहर कर दिया, द्वारे पर। मैंने कहा जा, शाम को भंडारा होगा, यशोदा मैया आएंगी भोजन करने, साथ में आना, बीच में मत आना, जा यहां से। मैंने भगा दिया। कन्हैया को भी गुस्सा आ गया, उसने भी मारे क्रोध के फूल करके गाल गोल गोल हो गए, लाल लाल आंखें निकाल कर कहा भाभी जी मेरा अपमान किया है तुमने, सत्यनारायण भगवान, असली सत्यनारायण भगवान का अपमान किया है, होगी सो देखा जाएगा। ऐसे धमकी देकर कन्हैया चले गए। धमकी देकर कन्हैया चले गए। मैया पूरा दिन मैंने इंतजार किया, नहीं आए। शाम को मेरे यहाँ हजारों लोगों ने भोजन किया, कन्हैया नहीं आए।
भोजन करने के बाद हम पति पत्नी दोनों पूरे दिन बड़ी मेहनत किया, बड़ा परिश्रम किया, थक गए थे। इसलिए रात को 11 बजे हम दोनों पति पत्नी सो गए, गहरी नींद में सो गए। रात को 2 बजे मेरे पति को प्यास लगी। रात को भगवान कन्हैया न जाने किस खिड़की से आ गए कूद करके 12 बजे रात को, और मेरी चोटी, मेरे पति की लंबी लंबी दाढ़ी, तो मेरे पति की दाढ़ी और मेरी चोटी एक में बांध करके चले गए। रात को 2 बजे मेरे पति को प्यास लगी, दीपक बुझ चुका था, अंधेरा था। मैया रात को अंधेरे में दिखाई पड़ नहीं रहा था। मेरे पति उठे पानी पीने के लिए, मेरी चोटी उनकी दाढ़ी खींचे आपस में। अब वो कह रहे मेरी दाढ़ी काहे खींच रही हो, मैं कह रही थी मेरी चोटी काहे खींच रहे हो। दीपक जलाया, देखा इस ऐंचा तानी में 25% बाल दाढ़ी के उखड़ गए पति के। ऐसा ऐसा उधम। अब मैया हंसती भी जा रही है कृष्ण की करतूत पर और गुस्सा भी आ रहा है। ये इतना छोटा, इसके तो पेट में दाढ़ी निकल आई है, इतना उधम। एक गोपी ने कहा मैया मैं भी बताऊं, ऐसी ही राम कहानी कुछ मेरी भी है। मेरे यहां भी परसों भगवान सत्यनारायण की कथा थी। मैं प्रसाद बना रही थी, पंजीरी भून रही थी, कथा के लिए प्रसाद बना रही थी। इतने में तेरे कन्हैया आ गए। आंगन में खड़े हुए, भाभी जी राम राम। मैंने कहा राम राम। आज कुछ है भाभी जी, बड़े पकवान बन रहे हैं, क्या बात है। मैंने कहा लाला आज सत्यनारायण भगवान की कथा है मेरे यहाँ, सो पंजीरी भून रही हूँ, प्रसाद बना रही हूँ। तेरे लाला ने कहा भाभी जी अच्छा सत्यनारायण भगवान तुम्हारे हैं कहाँ। कहा उस कमरे में बैठे हैं, लेकिन वहां मत जाना, वहां बच्चे नहीं जाते हैं, वहां मत जाना। कन्हैया ने कहा ना, अंदर थोड़े जाएंगे, बाहर से सत्यनारायण भगवान के दर्शन करके चले जाएंगे। और तेरा लाला पहले तो दुआरे पर गया, 2 कुत्ता के छोटे छोटे पिल्ला उठा लाया। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेरी। 2 छोटे छोटे कुत्ता के पिल्ला लेकर के आया, और जिस कमरे में सत्यनारायण भगवान थे उसी में जाकर के सत्यनारायण भगवान को माने शालिग्राम बाबा को उतार कर नीचे कर दिया, और कुत्ता के पिल्ला बैठा दिया सिंहासन पर। और फिर बाहर निकल गया, खिड़की से झांक कर देखा, कहा भाभी जी जरा अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन करिए। हमने सोचा कुछ गड़बड़ कर दिया इसने। यहाँ भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रत्येक जीव के अंदर, सबके अंदर मैं ही हूँ। ये जिंदा जो भगवान घूम रहे हैं ये असली सत्यनारायण भगवान हैं। इसलिए पत्थर से ध्यान हटा करके जिंदा की सेवा करना शुरू करो। जितने चावल हम भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं पत्थर के ऊपर, उतने ही चावल इकट्ठा करके किसी भूखे को खिला दें, किसी भूखे को खिला दें, किसी दुखी की मदद कर दें, सहायता कर दें, तो बहुत बड़ा इससे मेरे को यश मिलेगा, धर्म मिलेगा। लेकिन हम चावल तो बेकार कर देते हैं। बस 5 मिनट जाओ, अभी बंद कर देना, मैं चालू कर देना। तो हम बेकार कर देते हैं चावल। मान लीजिए 100 लोगों ने ला करके पत्थर पर चावल चढ़ाया। अब पत्थर भगवान है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हाँ वो मैंने पीछे बताया था ना, पढ़ाई क्वालिटी धीरे धीरे। अब जिंदगी भर हम वही करते रहें, जब करने का समय है तब करना चाहिए। मैंने देखा कुत्ता के पिल्ला उतार कर नीचे किया, प्रायश्चित पूजा किया, शालिग्राम बाबा को नहलाया, सिंहासन धोया। ऐसे उधम करता है तेरा लाला। मैया हंस रही हैं, क्रोध भी आ रहा है, मारने के लिए डंडा उठाती हैं, लेकिन गोपियां कहती हैं मैया मारना मत, हम लोग चली जाएं तो थोड़ा सा डांट देना बस। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं ये उलहना का तो बहाना है, आई हैं कृष्ण का दर्शन करने। ऐसे गोपियां शिकायत करती हैं और भगवान कृष्ण माखन की चोरी की लीला को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे कहां तक ले जाते हैं अभी सुनेंगे 5 मिनट के बाद। अद्भुत खेल सखन
सो माटी को भेजो, छोटो सो माटी को भेजो। तुरंत श्याम ने मुँह में मेलो, तुरंत श्याम ने मुँह में लो। यानी गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई, तेरे कान्हा ने माटी खाई यशोदा सुन माई। मैया चांदी की छड़ी लेकर आई, कन्हैया का कान पकड़ा, दरवाजे के ऊपर बैठ गई और कहती है लाला दूध दही को कब होगा नाटी, दूध दही को होना नाटी। क्यों लाला तेने खाई रे माटी, क्यों लाला तेने खाई रे माटी। यशोदा समझा रही ले साटी, यशोदा समझा रही ले साटी। यानी देख दया नहीं आई यशोदा सुख माई, तेरे लाला ने यशोदा सुन माई, तेरे कान्हा ने माटी खाई यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। ग्वालों ने शिकायत किया, मैया ने सोचा अगर अभी से अंकुशित नहीं करती हूँ तो धीरे धीरे आदत बिगड़ जाएगी। आज मिट्टी खाई है, कल पुड़िया खाएगा और परसों बोतल उठाएगा। इसलिए छोटे से ही बालकों को अंकुशित करना शुरू करो। छोटे से ही बढ़ावा हो गया तो बड़ा होकर के संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए भैया चांदी की छड़ी ले आई, कन्हैया का हाथ पकड़ा, दरवाजे के ऊपर बैठ गई। सामने सब ग्वाले खड़े हैं, बलराम दादा खड़े हैं। मैया ने कहा क्यों लाला, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, तेरी बात मानेंगे। बोल खाई तेरी मिट्टी। कन्हैया ने कहा मैया कहा किसने है? अरे और सबकी बात छोड़ो, तेरे बड़े भैया बलराम जी भी कह रहे हैं तूने मिट्टी खाई। भगवान ने मैया से कहा मैया थोड़ी देर के लिए हाथ छोड़ फिर पकड़ लेना। मैया ने हाथ छोड़ा, कन्हैया बलराम जी के पास गए। क्यों दादा, तुमने मिट्टी खाने की शिकायत की मेरी? बलराम जी ने कहा तेने खाई सो मैंने कह दिया, क्या बुरा किया? कन्हैया ने कहा दादा अगर मेरी मिट्टी खाने की शिकायत मैया से तुमने किया है तो मैं भी मैया से शिकायत कर दूंगा कि बलराम दादा इतना बड़ा भांग का गोला खामे रोज। बलराम जी भांग के बड़े शौकीन। आज भी मथुरा के चौबे लोग जब भांग भोगते हैं, छानते हैं तो सबसे पहले मंत्र पढ़ते हैं दाऊ दयाल ब्रज का राजा, और भांग पीवे तो यहाँ को आजा। बलराम जी भांग खाने के बड़े शौकीन। इसलिए कन्हैया कहते हैं दादा मैं तेरी शिकायत कर दूंगा भांग खाने की। बलराम जी ने सोचा अगर इसने शिकायत कर दिया तो इसकी पिटाई तो बाद में होगी, मेरी पहले हो जाएगी। सो बलराम जी ने कहा मैया इसने मेरे सामने तो कभी मिट्टी खाई नहीं, अब आगे पीछे कभी खाई हो तो हम जानते नहीं। बलराम जी ने तो अपनी गवाही बदल दिया। लेकिन मधुमंगल ये नंद बाबा के कुल पुरोहित सांडिल्य ऋषि का पुत्र है।
तो मधुमंगल कहने लगा, मैया ब्राह्मण का बेटा हूँ, चोटी की सौगंध खाकर कहता हूँ, चुटिया की सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरी आंखों के सामने इतना बड़ा ढेला मिट्टी का इसने खाया। श्री रामा ने भी शिकायत किया, सब शिकायत करने लगे, मैया कसम खाकर कहता हूँ। अब तो मैया ने कान पकड़ा कन्हैया का, क्यों लाला, खाई तेरी मिट्टी, बोल मैं तेरी बात मानूंगी। भगवान ने कहा, भैया मुझे चाहे जो भी सौगंध खवा ले, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षितवानम, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरिस्तर समक्षम पश्चिमे मुखम, अगर मेरी बात न मानो तो समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरे मुंह में देख लो, अगर खाया होगा तो मिट्टी लगी होगी मुंह में। भगवान ने इतने दावे से इसलिए कहा कि मैया मुंह खोलने के लिए, देखने के लिए थोड़े कहेंगे, कहेंगी जब इतने दावे से कह रहा है तो नहीं खाई होगी, छोड़ देंगे। लेकिन जैसे कहा मेरे मुंह में देख लो, मैया ने कहा खोल मुंह, देखे। अब तो कन्हैया फंस गए, मिट्टी तो मुंह में लगी है, खाई है मिट्टी, मुंह में लगी है। सोचा अब तो फंस गए, मुंह खोल कर दिखाया तो मैया देखेंगी मिट्टी लगी है, अब क्या करें। भगवान के दो शक्तियां हैं, ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कहती है इस नंदरानी यशोदा को, जो कन्हैया का कान पकड़े बैठी है, इसे ये नहीं पता जिसका तूने कान पकड़ा है वो है कौन। अनंत ब्रह्मांडों का मालिक, सारी दुनिया को नचाने वाला, एक कच्चे धागे में सारी दुनिया को बांधने वाला, जिसका तूने कान पकड़ा, मौका मिलेगा तो बता देगा। लेकिन माधुर्य शक्ति कहती है भगवान होंगे तो अपने घर के होंगे, यहाँ बालक बनकर आए हैं, पुत्र बनकर आए हैं तो मार भी खाना पड़ेगा, डांट भी सहनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा, आज्ञा भी माननी पड़ेगी, क्योंकि बालक बनकर आए हैं। अब यहाँ भगवान कन्हैया ने ऐश्वर्य शक्ति की ओर इशारा किया, थोड़ा दिखाओ कमाल, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। ऐश्वर्य शक्ति का प्रभाव हुआ, जब मैया ने कहा मुंह खोल, तो भगवान ने मुंह खोला। मुंह खोला तो मुंह के अंदर ऐश्वर्य शक्ति के प्रभाव से मैया ने देखा पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुंह के अंदर है। सूर्य, नक्षत्र, तारे, चंद्रमा, पृथ्वी, पहाड़, नदियां, आकाश, जल, पेड़ पौधे, वनस्पति, सब छोटे से कन्हैया के मुंह में मैया देख रही है। मोहन को मुखड़ा खुलवायो, तीन लोक वामे दर्शायो, तब विश्वास यशोदहि आयो, ये तो पूर्ण ब्रह्म कहाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। सारा ब्रह्मांड मैया के मुंह में, मैया ने देखा कन्हैया के मुंह में। अब मैया के मन में भाव जागृत होने लगा। वो गर्गाचार्य जी कह रहे थे कि तेरे बालक में नारायण समो गुणई है, नारायण के समान गुण है, तो कहीं मेरा पुत्र नारायण तो नहीं है। और जब नारायणत्व का भाव जगने लगा तो भगवान ने सोचा आप ज्यादा दिखाना ठीक नहीं। ज्यादा दिखाया और पक्के तरीके से मैया ने भगवान मान लिया तो लीला में आनंद नहीं आएगा। इसलिए भगवान ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और मैया की ओर मुस्कुरा करके देखा। मैया देखा मेरे मुंह में लगी थी मिट्टी, बताओ सही सही बताना। मैया ने कहा लाला तू थोड़ी सी मिट्टी की बात कर रहा है, तेरे मुंह में तो पूरा उत्तराखंड मैंने देखा, सारी पृथ्वी देखा तेरे मुंह में रखी थी बेटा। मैया ने कहा क्या झूठ बोल रही हो। कन्हैया कहते मैया झूठ बोल रही हो, मेरे छोटे से मुंह में इतनी बड़ी पृथ्वी कैसे आएगी, इतना बड़ा ब्रह्मांड मेरे छोटे से मुंह में कैसे आएगा मैया। मैया ने कहा ना लाला मैं सही कह रही हूँ, मैंने सब देखा। कन्हैया ने कहा मैया सपना देखा ना बेटा, आंखें खोल कर देख रही थी, सपना नहीं था। अच्छा मैया बुढ़ापे में आंखें तुम्हारी चकाचौंध हो गई है,
थोड़ा आंखों को मींच करके कायदे से फिर देखो मेरे मुंह में। मैया ने आंखों को मींच करके देखा, कन्हैया ने मुंह खोला। अब की बार ईश्वरी शक्ति से कह दिया भाग जाओ यहाँ से, अब कुछ मत दिखाना, गड़बड़ मत करना। तो अब की बार कन्हैया के मुंह में कुछ नहीं दिखाई पड़ा। मैया ने देखा, मान लिया बात, लाला तो सही कहता है, बुढ़ापे में न जाने कैसी कैसी बीमारी आ जाए, आंखों को रोग लग गया मेरा, इसीलिए सब दिखाई पड़ रहा उल्टा सीधा। बेटा अब तो कुछ नहीं है। कन्हैया ने कहा मैया मैं तो इसीलिए कह रहा था, मेरे मुंह में कुछ भी नहीं है। अच्छा मिट्टी दिखी? अब मिट्टी वाली बातें भूल गई मैया। लाला छोड़ इन बातों को, छोड़ इन बातों को। और फिर दुलार प्यार करने लगी, गोद में लिटाया, स्तनपान कराने लगी मैया। भगवान ने विचार किया अब बाहर चोरी बहुत कर लिया, गोपियों के घर में चोरी बहुत कर लिया, अब आज अपने घर में किया जाए, अपने घर में किया जाए। तो अपने घर में करते हैं एक लीला, चोरी की लीला। कैसी लीला करते हैं? सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथं स्वयं दधी। यहाँ बहुवचन शब्द का प्रयोग है। एकदा गृहदासीषु, दासीषु माने बहुत सी दास दासियां हैं मैया के घर में। नौकर नौकरानियों की कमी नहीं है। विचार करें, बाबा नंद के यहाँ 9 लाख गाय है, तो 9 लाख गायों की रखवाली के लिए 5-6 हजार नौकर चाहिए कम से कम। चारा पानी देने के लिए, चराने के लिए 5-6 हजार नौकर तो कम से कम चाहिए। और 85 आंगन का महल है बाबा नंद का, तो इतने बड़े महल में झाड़ू पोछा लगाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए कम से कम 300-400 नौकरानियां तो चाहिए। तो मैया यशोदा के घर में दास दासियों की कमी नहीं है, फिर भी निर्ममंथन स्वयं दधी, दही का मंथन अपने हाथ से कर रही है। क्योंकि मैया यशोदा सारी दुनिया को शिक्षा दे रही हैं कि भगवान की भक्ति करना है तो भगवान के जितने भी काम हैं सब अपने हाथों से करो, दूसरे से न करवा करो। यानी नौकरों से करवाओ या दूसरे लोगों से करवाओ। हम नहा धो करके आए, आसन पर बैठ गए और फिर कहते हैं फूल ले आओ, एक लोटा जल ले आओ, वो सामान नहीं दिख रही है, कहाँ है, उठा कर लाओ। अपने हाथों से भगवान की सेवा का कार्य करना चाहिए, सामग्री अपने हाथों से जुटाना चाहिए, दूसरे से न करवा के। भागवत के 9वें स्कंद में कथा आती है राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश चक्रवर्ती राजा हैं अयोध्या के, लेकिन भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, नारायण की सेवा करते हैं। तो भगवान की सेवा में जो भी सामग्री लगती है दूसरे से सामग्री वो तैयार नहीं करवाते हैं, स्वयं तैयार करते हैं। जैसे भगवान भोग लगाते हैं, आटा की रोटी बनती है, आटा गेहूं से बनता है, जौ से बनता है। गेहूं जौ खेत में पैदा होता है, तो खेत में पैदा अपने हाथ से अम्बरीश करते हैं। चक्रवर्ती राजा हैं, महलों में रहने वाले हैं, फिर भी खेत की जुताई अपने हाथ से करते हैं, बीज अपने हाथ से बोते हैं, निराई गुड़ाई अपने हाथ से करते हैं, फसल अपने हाथ से तैयार करके काटते हैं, दवाई फसल तैयार करके घर में लाते हैं अपने हाथ से। और फिर उस गेहूं जो तैयार करके लाते हैं उसको पीसते हैं अपने हाथ से, पीस करके आटा तैयार करते हैं, फिर उस आटे की रोटी बनाते हैं अपने हाथ से, फिर भगवान का भोग लगाते हैं। तभी तो भगवान ने चक्र अम्बरीश राजा की सुरक्षा में अयोध्या में छोड़ दिया है। एक बार राजा अम्बरीश जौ पीस रहे थे, आटा तैयार कर रहे थे, गर्मी का महीना, पसीना से सराबोर हो रहे थे, बड़ा पसीना निकल रहा था, गर्मी से परेशान थे, पीस रहे थे। भगवान को दया लगी, मेरे खाने की व्यवस्था में मेरा भगत इतना परेशान है। भगवान को दया लगी तो भगवान नारायण राजा अम्बरीश के पीछे प्रकट होकर के अपने पीतांबर से हवा करने लगे। गर्मी लग रही थी, हवा करने लगे।
बड़ी सुगंधित वायु का स्पर्श हुआ। नाक में सुगंधित वायु जब प्रवेश की, अम्बरीश को शंका हुई, इतनी सुगंधित वायु यहाँ कैसे आई, मामला क्या है? अम्बरीश ने पीछे मुड़ करके देखा तो भगवान नारायण खड़े पीतांबर से हवा कर रहे हैं। पीसना बंद कर दिया, चरणों में गिर पड़े, प्रभु ये उल्टी गंगा काहे को बहा रहे हैं? हमें आपकी सेवा करनी चाहिए, आप मेरे ऊपर हवा कर रहे हैं। भगवान ने कहा, अम्बरीश तुम्हारे जैसे भक्तों की सेवा करने के लिए तो हम तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, कहाँ मिले तुम्हारे जैसे भक्तों की सेवा करने के लिए। करुणार्द्र हो गए भगवान और कहा, अम्बरीश तुम्हारी भक्ति पर हम इतना प्रसन्न हैं कि आज से जो मेरा चक्र है, मुख्य अस्त्र, आज से मेरा नहीं तुम्हारा, और आज से मैं इसको अयोध्या में छोड़ रहा हूं। तुम्हारी रखवाली करेगा, हमेशा तुम्हारी अयोध्या में ही रहेगा, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। चक्र छोड़कर चले गए। उसी से तो दुर्वासा परेशान हुए थे, तीनों लोक में घूमे थे, सब जानते हैं। तो ऐसे भगत जो भगवान की इस प्रकार से भक्ति करते हैं, भगवान तो उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। तो भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। जो दही का मंथन कर रही है भैया, माखन निकाल रही हैं, ये माखन कृष्ण के खाने वाला निकाल रही है। मैया का आदेश है दास दासियों को कि जो दूध कन्हैया पिएंगे उसे हमें दुहेंगी गाय से और हमें गर्म करेंगी, हमें उसको ठंडा करेंगी, कोई हाथ नहीं लगा सकता। जो माखन कन्हैया खाएंगे उसका मंथन हम करेंगे, माखन निकाल करके कृष्ण को खिलाएंगे, कोई हाथ नहीं लगा सकता। कृष्ण के खाने वाली सामान मैया तैयार करती है, इसलिए निर्म मंथन स्वयं दही, बड़े सवेरे दही का मंथन कर रही है। भगवान की भक्ति तीन प्रकार की होती है और तीनों प्रकार की भक्ति मैया यशोदा कर रही है। मनसा, वाचा, कर्मणा। वाचा मतलब वाणी से भगवान के नाम का गायन, उनकी लीला का, उनके गुणों का गायन वाणी से, ये वाचा भक्ति। और मनसा स्मरामी, मन से भगवान का स्मरण, उनका सुमिरण, ये मनसा भक्ति। और कर्मणा माने कर्म से भक्ति, पूजा की सामान, भगवान के काम वाली सारी सामान अपने हाथ से जुटाना, तैयार करना, एक कर्म की भक्ति। तो मैया भी तीनों प्रकार से भक्ति कर रही हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधिर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत्। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च। भगवान कन्हैया के बाल चरित्रों का अनेक प्रकार के गीतों के माध्यम से गायन करती जा रही है। मेरा कन्हैया तो ऐसा करता है, मेरा कन्हैया वैसी लीला करता है, मेरे कन्हैया ने ऐसा किया था, ये सब गायन करती जा रही भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का। और मन में कृष्ण का ध्यान करती जा रही है। मेरा लाला भूखा होगा, सो करके उठता है, तुरंत माखन मांगता है, जल्दी माखन तैयार कर लूं, नहीं तो लाला उठेगा तो क्या ले दूंगी उसको। अभी तो सो रहा है, 4 बजे सवेरे का समय, बड़े सवेरे मैया मंथन कर रही हैं। तो भगवान का स्मरण कर रही हैं, भगवान के बाल चरित्रों का गायन कर रही हैं और भगवान के खाने वाला माखन निकाल रही हैं। मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों प्रकार से भक्ति कर रही है मैया। भगवान को आज नई नई लीला करनी है, इसलिए सवेरे जाग पड़े 4 बजे। वैसे तो बड़ी देर में उठते हैं जब मैया जगाने के लिए जाती है, लेकिन आज लीला करनी है इसलिए जल्दी जाग पड़े। और जागे तो आंखों को मींजा, वो काजल सारे गाल में मुंह में लग गया, जगन्नाथ जी के जैसा चेहरा बना करके भगवान आए, मैया की साड़ी का पल्लू पकड़ करके बगल में खड़े हो गए, एक हाथ फैलाया, मैया माखन दे दे, भूख लग रही है। मैया ने कहा, लाला माखन तो तैयार नहीं हुआ, कैसे दे दूं? निकले तो कन्हैया ने कहा, ना मैया भूख लग रही, माखन दे दे। हाँ, मैया कहते थोड़ा रुक जा, अभी तैयार हो जाए, भी दे रही ना मैया, माखन दे दे। अब कभी मटकी पकड़ करके लुढ़काने के लिए कहते हैं, कभी मथानी खींच लेते हैं, दही मथना मुश्किल के, माखन दे दे।
मैया ने कहा नेक दे रूप अभी तैयार हो रहा है ना। अब मैया ने सोचा कैसे समझाऊं। पूर्णमासी की रात, 4 बजे सवेरे का समय, आकाश में गोल गोल चंद्रमा। मैया ने देखा तो मैया के मुंह से निकल गया लाला, जब तक माखन तैयार हो रहा तब तक चंदा ही ले ले। मैया ने सोचा है चंदा देखने के चक्कर में अटक जाएगा थोड़ी देर, तब तक माखन निकाल लूंगा। कहा जब तक माखन निकल रहा तब तक चंदा ही ले ले। अब कन्हैया ने चंदा देखा तो कभी चंदा दे दे, कभी माखन दे दे, चंदा दे दे, माखन दे दे। और चंदा माखन करते करते चंद्रमा पर एकदम ध्यान केंद्रित हो गया। मैया चंदा दे दे, अब चंदा दे दे, तुरंत ला करके दे, अभी दे, इसी समय दे। अब मैया को माखन मथना मुश्किल किए, कभी साड़ी खींचते हैं, कभी मखानी खींचते हैं, कभी रस्सी खींचते हैं, कभी मटकी लुढ़काते हैं। मैया बड़ा परेशान। जब ज्यादा परेशान हो गई तो कन्हैया का हाथ पकड़ा और झटकार करके दूर खड़ा कर दिया, बड़ी जोर की फटकार लगाई। परेशान किए है सुबह से, काम करने नहीं दे रहा है, जा, नहीं दे रही माखन, क्या करेगा। और जब डांटा, दूर खड़ा कर दिया तो सुखदेव जी कहते हैं बड़ी गुस्सा आ गई कृष्ण को। क्रोध संजाता, इतना ज्यादा गुस्सा आया कृष्ण को, दोनों हाथ कमर के ऊपर रख लिए, गाल फूल करके गोल गोल हो गए मारे गुस्सा के। और टेढ़ी नजर से मैया यशोदा की ओर देखा। ए बुढ़िया, मैया ने कहा हाँ बोल, क्या कह रहा है। बड़ी सुंदर धमकी दे रहे हैं भगवान कृष्ण। सूरदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं, बड़ी सुंदर धमकी दे रहे हैं। कहते ए बुढ़िया मैया। मैया ने कहा क्या वो कह रहा है, बोल। कन्हैया ने कहा सुन, चंद्र खिलो नाले हमारी मैया, ये चंद्र खिलो नाले हमारी मैया, चंद्र खिलो नाले हो सुमैया मोरी, चंद्र खिलो नाले हो सुमैया मोरी, चंद्र खिलो नाले हो सुमैया मोरी, चंद्र खिलो नाले हमारी मैया, चंद्र खिलो नाले हमारी मैया, चंद्र खिलो नाले हो सुमैया, चंद्र खिलो सुमैया, चंद्र खिलो नाले हो। जय हो लोटी अबही अवनी पर, तेरी गोद नहीं हो। जय हो लोटी अबही अवनी पर, तेरी गोद नहीं हो। अगर चंदा नहीं दिया तो जानती हो क्या क्या करेंगे, सुन। जय हो लोटी अबही धरती पर, तेरी गोद नहीं हो। सुर भी तो पे पान न करी हो, सुर भी तो मैं पान न करी हो, और बीड़ी सिरे ना गुथई हो सुमैया, चंद्र खिलो नाले हो सुमैया, चंद्र
बड़ी जोरदार धमकी देते हैं कृष्ण। ए मैया, अगर चंदा नहीं देगी तो अभी धरती पर लौट जाऊंगा, सारे शरीर में मिट्टी धूल कीचड़ लगा लूंगा और तेरी गोद में कभी नहीं आऊंगा। मैया कहती है ठीक है, तू लौट जा, सारे शरीर में मिट्टी धूल कीचड़ लगा ले, वैसे गोरा ज्यादा है, काला कलूटा तो है, तुझे थोड़ा नहला धुला कर साफ रखती हूँ इसलिए अच्छा लगता है, मत आ मेरी गोद में, मैं तो बलराम जी को ले लूंगी। कन्हैया ने सोचा धमकी बेकार हो गई। कहा अच्छा भैया, तो मेरे को चंदा दे दे, मैं तेरी गोद में भी आ जाऊंगा, धरती पर भी नहीं लौटूंगा। भैया ने कहा चंदा ही नहीं दे रही, जो मर्जी आए सो कर ले। अब कन्हैया ने दूसरी धमकी दिया, आज मेरी समझ में आया भैया, तो मेरे को चोटी का बहाना लगा करके दूध पिलाती थी रोज। जब कभी कभी दूध नहीं पीते थे कृष्ण, रूठ जाते थे, तो मैया कहती थी लाला तू एक कटोरा पूरा दूध पी जाएगा तो तेरी चोटी लंबी हो जाएगी। पुराने जमाने में चोटी रखाने का ज्यादा शौक था, ये हिंदुत्व की मर्यादा है, ज्यादा शौक था चोटी रखाने का। आजकल तो भले आदमी कटवा देते हैं, ज्यादा सभ्य वही माने जाते हैं जिनकी चोटी बिल्कुल न हो, चोटी कटवा देते हैं। शहरों में तो बिल्कुल आफत, वहां पुरुषों की चोटी गायब और महिलाओं की चोटी छोटी हो गई। आजकल सबके ब्यूटी पार्लर तो बन गए हैं, रोजाना ज्वाइन करती हैं, एक चावल बाल बढ़े तुरंत कटवा दिया ऐसे। लेकिन पुराने जमाने में चोटी की मर्यादा होती थी, चोटी की सौगंध का महत्व होता था। अभी सुना ना, मधुमंगल ने चोटी की सौगंध खाई, मैया मान गई, इसकी मर्यादा होती थी, चोटी का बड़ा महत्व होता था। सो मैया कहती थी लाला तू एक कटोरा दूध पी जा, तेरी चोटी लंबी हो जाएगी। तो भगवान कन्हैया एक हाथ से चोटी पकड़ते और दूसरे हाथ से दूध पीते, पूरा कटोरा दूध पी जाते एक ही सांस में। फिर कहते मैया एते दिवस में दूध पियत भयो और ये आज हुए छोटी, कभी ये बढ़ेगी चोटी। मैया कहती थी रोज पीता रहे, धीरे धीरे बढ़ेगा। कन्हैया कहते मैया आज मेरी समझ में आया, तो चोटी का बहाना लगाकर मेरे को दूध पिलाती थी, आज से दूध पीना बिल्कुल बंद। मैया ने कहा दूध नहीं पिएगा तेरा पेट पीठ में चिपक जाएगा, मत पी, मैं तो बलराम जी को पिला दूंगी। कन्हैया ने कहा ये भी धमकी बेकार है। अच्छा तू बेड़ी मेरे सिर में गूंथती थी, फूल का गजरा, आज से वो भी बंद, श्रृंगार नहीं करवाऊंगा, मत करवा। काला कलूटा है, तुझे सजा करके सुंदर सा बनाती थी, मत सज, मैं तो बलराम जी को चोटी पहनाऊंगी, वो गजरा लगाऊंगी, काजल लगाऊंगी, उसको सजाऊंगी, तो मत सज, जा यहाँ से। कन्हैया ने कहा धमकी ये भी बेकार हुआ। लेकिन आगे जो धमकी दे रहे हैं भगवान कृष्ण कहते हैं भैया आगे जो कह रहा हूं उसको सुन, जो कुछ कहना है सब सुना ले, चंदा नहीं देने वाली। कन्हैया ने कहा भैया मैं पूरे गोकुल गांव की पंचायत को इकट्ठा करूंगा और सारी पंचायत के सामने खड़ा होकर घोषणा कर दूंगा मैं तो नंद बाबा का पुत्र हूं, यशोदा मेरी कोई नहीं, यशोदा का हमारा कोई संबंध नहीं। और रूठ करके कन्हैया दरवाजे के पीछे खड़े हो गए। तोतली भाषा भगवान कृष्ण की मैया को बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए ज्यादा सुनने के लिए और कहती है। अब जब दरवाजे के पीछे खड़े हो गए, सुखदेव जी कहते हैं सब कुछ मंजूर है लेकिन कन्हैया का रूठना कहाँ मंजूर है। मैया ने दही का मथना बंद कर दिया और आई, दरवाजे के पीछे कृष्ण को उठाया, गोद में लिटाया, बड़ी मुश्किल से गोद में लेटे लिटाया, फिर सिर को सहलाती बड़े प्यार से कहती है लाला छोड़ चंदा फंदा माखन माखन, मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूं, बहुत गुप्त बात है, बताना चाहती हूँ तेरे से। क्या कहना चाहती हो मैया? मैया ने कहा लाला तू बलराम जी से मत बताना, हाँ अपने तक ही सीमित रखना, बलराम जी से मत बताना, बस केवल तेरे लिए बात। अच्छा बताओ मैया। नहीं बताओ।
मैया ने कहा लाला मैं तेरे लिए बहू लाना चाहती हूँ, दुल्हन लाना चाहती हूँ, ब्याह करेगा? और ये दुल्हन नाम की वस्तु इतनी मीठी होती है, नाम सुनते ही छोटा बालक भी गदगद हो जाता है। हाँ, ब्याह की बात सुनते ही गदगद हो जाता है। कन्हैया ने जैसे सुना मैया बहू लाएगी तो मेरे लिए? हाँ बेटा, बोल कैसी चाहिए, कितनी बड़ी चाहिए? छोटा सा तो है तो। कन्हैया ने कहा मैया बहू लाना तो अभी लाओ, इसी समय लाओ, तुरंत ला करके दो। छोटे बच्चों की जिद जो करते हैं वो तुरंत चाहिए, उनको उसी समय चाहिए। मैया ने कहा अभी तो तू छोटा सा है, कितनी बड़ी ला दूं बहू? कन्हैया ने कहा मैया जब गाय चराने जाऊं तो जेब में धर रख के ले जाऊं, कितनी बड़ी लागी? मैया एक छोटी सी गुड़िया लेकर के आई, कन्हैया को दिया और कन्हैया उसको हाथ में लेकर खेलने लगे। मैया की गोद में लेटे स्तनपान कर रहे मैया। इतने में एक नौकरानी आई, दासी आई, ओ मैया तुम्हारे दूध में उबाल आ गया, जाकर सही कर दो। अब यहाँ नौकरानी मालकिन को आदेश कर रही है, खुद नहीं सही करती थी, कर सकती थी, बताने आई है। क्यों? क्योंकि जो दूध उफन रहा है, उबल रहा है, वो कृष्ण के पीने वाला है। और मैया का आदेश है, कृष्ण के पीने खाने वाली सामान में कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए नौकरानी बताने आई है। मैया ने जब सुना तो कहा बाप रे, इसके चक्कर में आज मैं ऐसा भूल गई, मेरा दूध तो उफन गया, बेकार हो गया। सो मैया कृष्ण को उतार कर नीचे बैठा ली और चली गई दूध का उबाल सही करने। भगवान को आ गया गुस्सा। संजात को पहा स्फुरतारुणाधरम संदस्य दधिमंथ भाजनम। भगवान को गुस्सा आ गया, आज मैया को मेरे से ज्यादा प्यारा दूध हो गया। आज मैया को ये बताऊंगा कि दूध प्यारा होता है कि पूत। एक 5 किलो वजन वहीं पर पत्थर पड़ा हुआ था, 3.5 साल का 5 किलो वजन वहीं पत्थर पड़ा था। अब 5 किलो वजन इन्हीं के शरीर में नहीं है। सो पत्थर कैसे उठे? बड़ी मुश्किल से दांत पीस करके बड़ा जोर लगा करके पत्थर उठाया और उठा करके जिस मटकी में दही का मंथन कर रही थी मैया, उसी मटकी पर मारा धम, और जैसे मारा मटकी टूट गई, माखन सब नीचे फैल गया। कन्हैया ने देखा मटकी टूट गई, अब होगी पिटाई, अब मैया नहीं छोड़ेगी। सो कन्हैया डरे और डर करके वहां से भागे, दूसरे आंगन में आए। यहाँ देखा छत के ऊपर बंदरों की लाइन खड़ी हुई है, तमाम बंदर। कन्हैया कमरे के अंदर गए जहां माखन से भरी मटकियां रखी थी, एक मटकी माखन से भरी लेकर आए। आंगन में उखल खड़ा था, उसी पर बैठ गए, मटकी रख करके और माखन निकाल निकाल कर बंदरों को लुटा रहे हैं। बंदर प्रेम से खा रहे हैं माखन, बंदरों को माखन खिला रहे हैं भगवान कृष्ण। उलोखलांघ्रे रूपरि व्यवस्थितम मरकाय कामम ददतम स्थितम। बंदरों को माखन भगवान कृष्ण खिला रहे हैं। यहाँ एक भाव समझे, भगवान विचार करते हैं कि रामावतार में इन बंदरों ने मेरी बड़ी मदद किया था, बड़ी सहायता किया जानकी जी को लंका से लाने, और तब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं वनवासी था, इसलिए इनको कुछ नहीं दे पाया। तो इस जन्म में भगवान बदला चुकाने के लिए बंदरों को माखन खिला रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोपियों का मन चुराने के लिए माखन के बहाने माखन की चोरी किया और माखन के बहाने गोपियों के मन को चुराया। तो गोपियों के माखन के बहाने मन को चुराते हैं कृष्ण, और अपना माखन बंदरों को दे करके, अपना माखन बंदरों को दे करके भगवान ये कह रहे हैं कि मैं अपना मन बंदरों को दे रहा हूं। संसार भगवान का नाम लेता है, कल्याण होता है। संसार भगवान में मन को लगाता है, कल्याण होता है, लेकिन भगवान का मन बंदरों में लगा हुआ है। इसका भाव ये है, माने अपना माखन माने मन बंदरों को दे रहे हैं भगवान। क्यों? इन बंदरों ने मेरी बड़ी सेवा किया थी। राम जी का
भगवान का काम करके देह त्याग हो जाए, शरीर चला जाए, तो भगवान हमेशा हमेशा उसकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। उसी के पास भगवान का मन रहता है। भगवान के काम में हमेशा लगे रहने का प्रयत्न करो, प्रयास करो, यही जीवन की सार्थकता है। भगवान की प्रत्येक लीला में यही शिक्षा है कि कैसे अपने को भगवान से हम लगाने का प्रयास करें। बंदरों ने पहले जन्म में सेवा की, इस बार भगवान बंदरों को अपना मन दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं दिन रात बंदरों का ही स्मरण करता हूँ, उन्हीं के कल्याण की भावना करता हूँ। अब इधर तो बंदरों का नाश्ता चल रहा है, उधर मैया यशोदा दूध का उबाल सही करके आई। यहाँ देखा तो मटकी टूटी पड़ी है, दही से बिखरा पड़ा है। सुखदेव जी कहते हैं मैया ने देखा तो मैया को गुस्सा नहीं आया, बल्कि हंसी, जोर से हंसी। अरे दादी सासू के जमाने की मटकी तोड़ दिया कन्हैया ने, छोटा सा बालक है, छोड़कर चली गई, नेक गुस्सा आ गया सो मटकी तोड़ दिया, क्या हो गया, दूसरी मंगवा लूंगा। गुस्सा नहीं आया, लेकिन थोड़ी ही देर में मैया गंभीर हो गई। मैया ने सोचा कि अभी से अगर अंकुशित नहीं करूंगी तो आगे चलकर बिगड़ जाएगा। आज इसने मटकी तोड़ी है और अगर कुछ नहीं कहा तो बड़ा होकर ये घर तोड़ेगा, फिर नहीं रोक पाऊंगा। इसलिए छोटे पर से ही बालकों को अंकुशित करने का प्रयास करो, तभी बड़े होकर के वो अंकुशित रहेंगे। सो मैया दिखावटी गुस्सा, माता पिता कभी बच्चे के ऊपर हृदय से गुस्सा थोड़े करते हैं, वो तो ऊपरी गुस्सा करते हैं, बनावटी गुस्सा कि मेरा बालक बिगड़े ना, इसलिए डांटते हैं, मारते हैं, फटकारते हैं, दंड देते हैं। मैया ऊपरी गुस्सा करके, दिखावटी गुस्सा करके गई, एक छड़ी उठा लाई और छड़ी लेकर के ढूंढने लगी, ये गया कहाँ, इसने मटकी काहे को तोड़ दी, आज तो इसे मारूंगी, आज तो इसे दंड दूंगी। सो मैया ढूंढती हुई आई वहां जहां पर कन्हैया बंदरों को नाश्ता करवा रहे हैं, माखन खिला रहे हैं। और जैसे कन्हैया ने देखा मैया को आते हुए दूर से छड़ी लेकर के हाथ, सो कन्हैया ने सोचा आज ये छड़ी बेकार नहीं जाएगी, आज तो पिटाई जरूर होगी। सो भगवान उखल से कूदे और भागे। अब आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे मैया पकड़ने के लिए दौड़ रहे। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित कर लो दर्शन, कर लो दर्शन। मैया के हाथ में छड़ी देख करके कौन भाग रहा है, जागे डर अति काल डराही, जो सुर असुर चराचर खाही। जिनको देख करके काल भी डरता है, जो चर अचर प्राणियों को नष्ट करके अपना आहार बना लेते हैं, भोजन बना लेते हैं, ऐसे भगवान माता यशोदा के हाथ में छड़ी देख करके डर के मारे कांपते हुए भाग रहे हैं, डर करके भाग रहे हैं। मैया भागते भागते परेशान। सुखदेव जी कहते हैं छोटा बच्चा भागे भले कम, लेकिन पैर उसके बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, भागता बहुत तेज है, जल्दी जल्दी पैर चलते हैं। अभी 80 साल की बूढ़ी यशोदा क्या बराबर दौड़ पाएगी, लेकिन दौड़ रही है पीछे पीछे, पकड़ नहीं पा रही। दौड़ते दौड़ते ज्यादा थक गई, पसीना से सराबोर मैया हांफने लगी तो एक जगह खड़ी हो गई। कन्हैया दूर खड़े हैं पेड़ के नीचे और मुस्कुरा कर कहते हैं मैया तू ज्यादा थक गई, ज्यादा हार गई। मैया ने कहा हाँ लाला तू मेरे पास आ जा तो सारी थकान दूर हो जाए। कन्हैया ने कहा मैया तू मुझे अपने पास बुलाना क्यों चाहता है। मैया ने कहा आज तेरी पूजा करूंगा, मेरे पास आ जा, तेरी बहुत अच्छी पूजा करूंगा। कन्हैया ने कहा मैया आज कौन सा त्योहार है जो मेरी पूजा करेगी तू, आज तो कोई त्योहार भी नहीं है पूजा करने का। मैया ने कहा लाला आज तो मेरी इच्छा हो रही, मेरा मन हो रहा है तेरी पूजा करने की, इसलिए आ जा मेरे पास, पूजा करूंगा। कन्हैया ने कहा मैया मैं तो आ जाऊं तेरे पास, लेकिन जो तेरे हाथ में छड़ी है डंडा, इसको देखकर मेरे को डर लग रहा है, इसलिए इसको फेंक दे तो मैं आ जाऊंगा।
मैया ने छड़ी दूर फेंक दिया और जैसे छड़ी फेंकी कन्हैया आ गए पास में। और जब कन्हैया आए तो गप से हाथ पकड़ लिया कृष्ण का और कहती चल आज तेरी बड़ी अच्छी पूजा करूंगी। अब कन्हैया समझ गए कि आज मेरी पिटाई जरूर होगी। सो भगवान कृष्ण झूठे आंसू गिराने लगे, रोने का नाटक करने लगे, रोने का नाटक करने लगे, आंसू गिराने लगे। मैया ने देखा मेरा लाला रो रहा है, बड़ा डर गया है, दुखी आंसू बहा रहा है। सो मैया को दया आ गई। मैया ने सोचा ठीक है मारूंगी तो नहीं लेकिन बांधूंगी दूंगी इसको। आज इसको बांधूंगी, दंड दूंगी। इस ऊखल पर बैठ करके इसने बंदरों को भोजन करवाया, माखन खिलाया। इस ऊखल का भी इसके साथ में सहयोग है, इसने ऊखल को और इसको एक में बांधे। सो मैया रस्सी लेकर के आई और कृष्ण को ऊखल में बांधना शुरू किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित रस्सी से ऊखल में बांध रही है मैया, लेकिन तत्तां बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वयंगुलोनं भूतेन संदधेन्यच्च गोपिका। द्वयंगुल माने रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। 2 अंगुल और बड़ी हो जाए तो गांठ लग जाए, लेकिन गांठ नहीं लग पा रही, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है। अब यहाँ विचार करें, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी, मैया यशोदा गई दौड़ती 20 हाथ लंबी रस्सी ले आई, लेकिन वो भी रस्सी न जाने कहां गायब हो गई, रस्सी 2 अंगुल छोटी। ऐसे मैया रस्सियों पर रस्सियां जोड़ती जा रही हैं, सारी रस्सियां गायब होती जा रही हैं। रस्सी वही दिख रही है जो पहले बांधा था, रस्सी 2 अंगुल छोटी, गांठ नहीं लग पा रही। अब यहाँ सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जानते हो रस्सी 2 ही अंगुल क्यों छोटी पड़ रही? न 3 अंगुल, न 4 अंगुल, न 1 अंगुल, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। और इसके कई सूत्र बताए हैं सुखदेव जी। भागवत में भी वर्णन किया है कश्यपो लोखलम तस्य माता रज्जुदिति तथा। ये गोकुल में वृंदावन में उस समय जो कुछ भी है सब दिव्य है। ये ऊखल जानते हो कौन है? कश्यपो लूखलम। ये कश्यप भगवान ऊखल के रूप में है, जिस ऊखल में बांध रही है मैया, ये कश्यप भगवान है। और जिस रस्सी में बांध रही है रज्जु माता अदिति तथा, ये रस्सी माता अदिति है, कश्यप ऋषि की पत्नी। माता अदिति से 52 भगवान का जन्म हुआ, तो माता अदिति रस्सी के रूप में विचार कर रही है, ऊखल के रूप में कश्यप भगवान विचार कर रहे हैं कि मेरे पुत्र बामन, अरे बामन ही तो कृष्ण बने हैं, मेरे पुत्र बामन को ये बांध रही है, कृष्ण को बांध रही है नंदरानी यशोदा, मैं अपने पुत्र को बंधने नहीं दूंगा। इसलिए ऊखल थोड़ा मोटा हो जाता है, रस्सी थोड़ा छोटी हो जाती है, रस्सी 2 अंगुल छोटी है, गांठ नहीं लग पा रही। दूसरा सूत्र बताया रस्सी के 2 छोर होते हैं और भगवान की भी 2 शक्तियां हैं, ऐश्वर्य शक्ति, माधुरी शक्ति। तो रस्सी का एक छोर है भगवान की ऐश्वर्य शक्ति और दूसरा छोर है माधुरी शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति, माधुरी शक्ति दोनों छोर रस्सियों के आपस में लड़ाई करती है। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति कहती है इस नंदरानी यशोदा को ये नहीं पता कि जिनको ये बांध रही है ये है कौन है? लेकिन माधुरी शक्ति कहती है भगवान होंगे, अपने घर के होंगे, यहाँ बालक बनकर आए हैं तो बंधना भी पड़ेगा, मार भी खाना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। तो माधुरी शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति दोनों की लड़ाई में रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, 1 अंगुल वो घटती है, 1 अंगुल ये घटती है, दोनों 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। तीसरा सूत्र बताया, वैसे कई सूत्र बताए हैं संतों ने, लेकिन एक और सुने, नहीं तो ज्यादा समय इसी में चला जाएगा। तो कहते हैं कि 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों हो रही है? क्योंकि शरीर के अंदर दोनों बैठे हैं, जीव और परमात्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश माने आत्मा और जीव दोनों पास पास बैठे हैं शरीर के अंदर,
दोनों के बीच का अंतर केवल 2 अंगुल का है। भगवान 2 अंगुल की रस्सी छोटी करके बार बार इशारा करके मैया को संकेत कर रहे हैं, मैया हमारे तुम्हारे बीच का अंतर केवल 2 अंगुल का है। और उस 2 अंगुल के बीच में अहंकार का, मोह का, माया का, ममता का पर्दा पड़ा हुआ है। जिस पर्दे की आड़ में परमात्मा छिपा बैठा है और हम दुनिया भर में ढूंढते घूम रहे हैं, पर्दा हटाते नहीं हैं। अरे पर्दा हटाओ तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, हम तो तुम्हारे बिल्कुल सामने बैठे हैं, करीब बैठे हैं, केवल 2 अंगुल का अंतर है। मैया ने भी पर्दा डाल रखा है। कैसा पर्दा? मैया कहती है मैं तुमको बांधूंगा, आज मैं तुमको बांधूंगी। जहां मैं होती है वहां भगवान नहीं होते। जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नहीं। मैं माने अहंकार। जहां अहंकार का पर्दा पड़ा, ईश्वर का भाव खत्म हो जाता है। सो भगवान बार बार इशारा करते हैं, भैया हमारे तुम्हारे बीच का अंतर केवल 2 अंगुल का, जीव और ईश्वर के बीच का, जिसमें मोटा पर्दा डाल रखा है तूने अहंकार का, ममता का, मोह का। ये पर्दा हटाओ, दुनिया भर में ढूंढना नहीं पड़ेगा, बांधना भी नहीं पड़ेगा। मैं तो अपने आप बंध जाऊंगा, खुद बंध जाऊंगा, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा बंधन नहीं जो मेरे को बांध सके। केवल एक ही रस्सी है जो मेरे को बांध सकती है और उसे हम तोड़ भी नहीं सकते। उस रस्सी का नाम है प्रेम की रस्सी। केवल प्रेम की रस्सी हमें बांध सकती है, भगवान कहते हैं, और उस रस्सी को हम तोड़ भी नहीं सकते। बाकी दुनिया की कोई रस्सी, कोई बंधन मेरे को बांध नहीं सकता है। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। संत कहते हैं, यशोदा बांध दियो, यशोदा बांध दियो, कान्हा का वखरियन मां, प्रेम की रसरियन
यशोदा मैया बड़ा परेशान, विचार करें, एक नहीं सैकड़ों रस्सियां जोड़ दिया लेकिन सब गायब। रस्सी वही दिख रही है जो पहले बांधा था, रस्सी दो अंगुल छोटी, गांठ नहीं लग पा रही। लेकिन अहंकार ऐसा प्रबल शत्रु होता है, जब अहंकार अंदर होता है तो व्यक्ति की समझ में सत्य नहीं आता है, सत्य समझ में नहीं आता है कि सत्य क्या है। मैया का अहंकार आज भगवान को समझने नहीं दे रहा है। लेकिन जब साधनहीन व्यक्ति होता है तब अहंकार शून्य होता है, अहंकार नहीं रह जाता। आज मैया साधनहीन हुई क्योंकि पूरे गोकुल गांव में रस्सियां नहीं रह गई, सारी रस्सियां मंगवा के जोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो द्रौपदी की साड़ी बढ़ा सकता है तो मैया की रस्सी घटाना कोई बड़ी बात थोड़े। वहां साड़ी बढ़ा रहे हैं और यहाँ रस्सी घटा रहे हैं। जब मैया अहंकार शून्य हुई, कब? जब ज्यादा परेशान हो गई, गोकुल गांव भर में रस्सियां नहीं रह गई, तब मैया की परेशानी बढ़ी, अहंकार शून्य हुई और कहती है, लाला अब हम तुमको नहीं बांध पाएंगे। और जब मैं हटा, पहले कहती थी मैं बांधूंगी, अब कहती है नहीं बांध पाऊंगी। जब मैं हटा तो भगवान मुस्कुराए, मैया अब तो बांधना भी तुमको नहीं पड़ेगा। और स्वयं बंधन में बंध गए, स्वयं बंध गए कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब देखने में तो ये रस्सी है लेकिन रस्सी नहीं है, ये मैया के प्रेम की डोर है। यम के बंधन काट दे जिनकी करुणा कोर, सो यशोदा के हाथ से बंधे प्रेम की डोर। यमराज के बंधनों को काटने वाले आज मैया के प्रेम की रस्सी में बंधे हैं, ओरिजिनल रस्सी में नहीं। देखने में तो ओरिजिनल रस्सी है। मैया तो बांध करके अपना घर का काम करने लगी और भगवान ने भी अपना काम करना शुरू किया, क्योंकि ये उखल का बंधन भगवान कन्हैया ने केवल एक लीला करने के लिए, दो भगत इनके बंधन में बंधे पड़े हैं, उन भक्तों को बंधन से छुड़ाने के लिए, भक्तों को बंधन से मुक्त करने के लिए आज उखल बंधन की लीला किया है भगवान ने, स्वयं जानबूझ करके। कौन दो भगत इनके बंधन में हैं? नलकूबर मणिग्रीव, जो यमलार्जुन के पेड़ बने हुए मैया यशोदा के आंगन में खड़े हैं। भगवान उखल को घसीटते हुए आगे बढ़े और दोनों पेड़ों के बीच से होकर के निकल गए। दोनों पेड़ों में कुहनी मारी बड़े जोर से, तो दोनों पेड़ जड़ से उखड़ गए, धरती पर गिरे। कृष्ण के चरणों का स्पर्श हुआ पेड़ों से, तो पेड़ों से दो मनुष्य प्रकट हो गए। कौन है ये? सुखदेव जी कहते हैं, पुरानारद शापेन वृक्षतां प्रापितो मदात्, नलकूबर मणिग्रीवावितिख्यातो श्रियान्वितो। नलकूबर मणिग्रीव हैं, नारद जी के श्राप से पेड़ बन गए। ये कुबेर के पुत्र थे, धन के मालिक होने के नाते से बड़ा अहंकार था इन दोनों को। एक बार मद्यपान करके अपनी स्त्रियों के साथ नग्न अवस्था में एक सरोवर में स्नान कर रहे थे। उसी समय नारद जी उधर से निकले। स्त्रियों ने लोक लज्जा के कारण वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये दोनों पेड़ की तरह जल में खड़े रहे, न प्रणाम किया न वस्त्र पहने, नग्न ही खड़े रहे। नारद जी को क्रोध आ गया, कितने दुष्ट हैं, पापी हैं, मेरे को देख करके भी पेड़ की तरह जल में खड़े हैं। सो श्राप दे दिया, तुम दोनों पेड़ बन जाओ। अब दोनों चरणों में गिरे, बाबा गलती हो गई, क्षमा करें, अपराध हो गया, जान नहीं पाया नशे में, मद के मस्ती में। नारद जी ने कहा, दुष्ट, श्राप तो गलत नहीं हो सकता, हाँ इतना कह देता हूं तो यमलार्जुन के पेड़ बनोगे दोनों। बाबा नंद के आंगन में
और जब द्वापर के अंत में भगवान कन्हैया का अवतार होगा, तब तुम दोनों का भगवान कन्हैया ऊपर बंधन की लीला करके उद्धार करेंगे। ये जो भी लीला कृष्ण कर रहे हैं, ये सब पूर्व निर्धारित है। राम जी ने जो लीला किया वो भी पूर्व निर्धारित थी। ये तो केवल नाटक खेलते हैं बस। किताब तो नाटक खेलने वाली पहले से बन चुकी है, और उस किताब को पढ़ करके जैसा उसमें लिखा था वैसा ही नाटक कर रहे हैं। ये सारी लीलाएं पूर्व निर्धारित हैं। अभी तो नारद जी कह रहे हैं गोखल बंधन की लीला करेंगे तब तुम दोनों का उद्धार होगा। इसलिए नारद जी के श्राप के कारण दोनों वृक्ष बने हुए खड़े थे। आज दोनों का उद्धार हुआ। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप कितने कृपालु, जितना भक्तों का कल्याण ध्यान रखते हो उतना ही आपको वृक्ष का, पेड़ पत्थर का, सबका ध्यान रहता है। अगर नहीं रहता तो प्रभु हम जैसे पेड़ों का कौन ध्यान देता। आपने मेरा उद्धार किया, कल्याण किया। नाथ ऋणी है आज संसार तुम्हारा मोहन, 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 ऋणी है आज संसार तुम्हारा मोहन। जगत प्रसिद्ध है अवतार तुम्हारा, जगत प्रसिद्ध है अवतार तुम्हारा, जगत प्रसिद्ध है अवतार तुम्हारा। सिर्फ साधु या संतों की तुम्हें चिंता है, सिर्फ साधु या संतों की तुम्हें चिंता है, न सिर्फ साधु या संतों तुम्हें चिंता है, न सिर्फ साधु या संतों की तुम्हें चिंता है। पेड़ पत्थर से भी है प्यार तुम्हारा मोहन, पेड़ पत्थर से भी है प्यार तुम्हारा मोहन, ऋणी है आज ये संसार तुम्हारा मोहन। को आधार तुम्हारा, रहे दीनेश को आधार तुम्हारा, ऋणी है आज ये संसार 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 तुम्हारा। दोनों प्रार्थना करके चले गए। सुखदेव जी कहते हैं जब दोनों प्रार्थना करके चले गए तब पेड़ों के गिरने की आवाज सबको सुनाई पड़ी। पहले नहीं, पहले आवाज को जहां का वहीं कंट्रोल कर दिया भगवान ने। भगवान जब जो चाहे सो कर सकते हैं, समर्थवान हैं। आवाज हम करते हैं, कहां तक जाती है भगवान चाहे तो यहीं तक सीमित कर सकते हैं, चाहे तो जहां तक चाहे वहां तक पहुंचा सकते हैं। ये उनकी लीला का खेल है। पेड़ों के गिरने की आवाज जब दोनों प्रार्थना करके चले गए तब सबको सुनाई पड़ी। बाबा आनंद इत्यादि दौड़ते आए,
पेड़ों के बीच में कन्हैया उखल से बंधे पड़े हैं। खोल करके बंधन से गोद में लिया और ग्वालों से परामर्श किया, भैया जब से कृष्ण का जन्म हुआ है तब से लेकर के आज तक रोजाना एक न एक उपद्रव आते हैं। हम लोग चैन की सुख की सांस नहीं ले पाते हैं, इसलिए कृष्ण के लिए जगह अच्छी नहीं है। मेरा विचार है यहाँ का रहना छोड़ दिया जाए और यहाँ के बदले दूसरी जगह रहा जाए। कहाँ रहा जाए भैया? सबने परामर्श किया कि वृंदावन में चल करके रहा जाए और विचार करके सबने बैलगाड़ी छकड़े में सामान लाद करके वृंदावन में जाकर के निवास किया। वृंदावन की बड़ी विशेष महिमा है। वृंदावन का अर्थ होता है वृंदायाम तुलस्याः वनम सा वृंदावन। जो तुलसी का वन है, तुलसी का बगीचा है, जहाँ तुलसी के वृक्ष हैं, उसको वृंदावन बोलते हैं। या वृंदानाम भक्तानाम समूहानाम वनम सा वृंदावन। जहाँ भक्तों का समूह निवास करता है, वृंदा माने भगत, जहाँ भक्तों का समूह निवास करता है, तमाम भगत लोग रहते हैं, उसको वृंदावन बोलते हैं। या वृंदानाम भक्ति नृत्यति सर्वदा सा वृंदावन। जहाँ भक्ति नृत्य करती है, हमेशा रमण करती है, जहाँ उसको वृंदावन बोलते हैं। यमुना माने भी भक्ति होता है, यमुना के किनारे वृंदावन। जहाँ भक्ति पूर्ण है, जहाँ भक्ति आनंद से निवास करती है साक्षात, ऐसे वृंदावन में भगवान ला करके सबको निवास करते हैं। ये लीला करने के बाद, क्यों ये लीला इसीलिए किया है कि अब गोप और गोपी भक्ति के अंदर निवास करने के योग्य हो गए हैं। माखन के बहाने इनका मन चोरी करके अपने में मिला लिया है, मन अब इनका मेरे में रमण कर रहा है, इसलिए भक्ति प्रदेश में निवास करने के योग्य हो गए हैं, इसलिए वृंदावन में निवास किया, वृंदावन में निवास किया। वृंदावन में रहना, अब आजकल तो वृंदावन भी धीरे धीरे दूषित होता जा रहा है, लेकिन पहले वाला वृंदावन, वहां तो भाग्य से कोई रह सकता था, जिसकी बहुत बड़ी भाग्य है। वृंदावन साक्षात भक्ति का स्थल है, जहाँ साक्षात भक्ति हमेशा नृत्य करती है, रमण करती है। ऐसे वृंदावन में सब लोगों को ले जाकर निवास दिया। वृंदावन की बड़ी महिमा है। आए हम सब लोग थोड़ा वृंदावन धाम का नाम कीर्तन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। सभी लोग भाव से बोलेंगे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे सबने तन को सारे, जपे जा राधे राधे। राधे सबने तन को सारे, जपे जा राधे राधे। तेरे जीवन तेरे
जा राधे राधे जीवन को निखारो रखे जा राधे राधे वृंदावन धाम पारे रखे जा राधे राधे वृंदावन धाम पारे रखे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। बोलिए वृंदावन धाम की राधा रानी सरकार की कृष्ण कन्हैया लाल की। वृंदावन धाम की अधिष्ठात्री राधा रानी है, इसलिए वृंदावन को भक्ति का स्थान बताया गया है। इसलिए वृंदावन बड़ा पावन है, पुण्य है, बड़ा अच्छा है, भक्तों के निवास करने योग्य है। अब हम आज की कथा